फॉर्म सीखेंगे। फॉर्म क्या होता है? जनरली कोई भी डेटा HTML में लेना होता है तो हम HTML में क्या है, डायरेक्टली डेटा नहीं ले सकते, हमारे पास कोई इनपुट फील्ड ही नहीं है, हाइपर टेक्स्ट में डायरेक्ट एडिट नहीं हो सकता, इसलिए हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए। तो इनपुट फील्ड के लिए हमें एलिमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं, राइट, हमें फॉर्म बनाना पड़ता है। तो कुछ फॉर्म के एग्जाम्पल ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं और फिर समझते हैं, सीखते हैं। तो हमारे पास W3 स्कूल्स है, इसके अंदर ये फॉर्म्स करके टॉपिक है। तो क्या है, यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट। ये HTML फॉर्म क्या है, इनपुट कलेक्ट करने का काम आता है। यूज़र इनपुट इज मोस्ट ऑफन सेंड टू अ सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। अब ये सर्वर क्या है, अभी हमारे HTML में सर्वर तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो सर्वर में डेटाबेस होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि फर्स्ट नेम, फिर नाम डाला जॉन, फिर लास्ट नेम में नाम डाला डॉन, ये राइट, जॉन डो। तो ये बना कैसे, ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म बना दिया। अब फॉर्म एक्शन का मतलब क्या, जब आप ये फॉर्म को सबमिट करोगे तो क्या होगा, राइट, जब फॉर्म सबमिट करें ना तब कुछ एक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, नथिंग, एक्शन इज नथिंग, हैश दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे हेडिंग टैग देता हूँ, हेडिंग 2 फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ फॉर्म एग्जांपल, हेडिंग दे रहा हूँ, ओके। अब ये एग्जांपल में मैं क्या करूँगा, मैं ये नाम दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, फिर ये जॉन इनपुट करवाना है। तो सपोज मैं यहाँ लिखूँ फर्स्ट नेम। तो बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम एक लेबल भी दे सकते हैं, लेबल फॉर किसके लिए, लेबल फॉर नेम, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, नेम के लिए क्या लेबल है, फर्स्ट नेम, ऐसे फॉर एग्जांपल लेबल टैग है। लेबल फॉर लास्ट नेम, ठीक है, तो यहाँ लास्ट नेम। अब इसको सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ। अब आपको रन करके दिखाऊंगा तो ये एग्जैक्टली फॉर्म नहीं है, अभी ये फॉर्म नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है। ये कैसे होगा, कब होगा, दिखाता हूँ। देखो ओपन करते हैं फॉर्म 1, देखो क्या आया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसा थोड़ी हमारा फॉर्म है। हमें तो यहाँ पे कुछ लिखने के लिए चाहिए, है ना। तो मैं अगर यहाँ लेबल के बाद अगर BR लिख दूँ तो ये क्या होगा, ब्रेक आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ इनपुट करवाना है तो मैं यहाँ लिखूँगा इनपुट, इनपुट का टैग दूंगा। तो यहाँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे दिया, देखो ध्यान से, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्या आया, यहाँ टेक्स्ट आ गया। ये मैं यहाँ टाइप कर सकता हूँ, ये रिफ्रेश किया, ठीक है। ये कहाँ से आया, जब मैंने लिखा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। फिर यहाँ ब्रेक रो करूँगा ताकि ये वापस नीचे चला जाए। अब लास्ट टाइम मैं फिर से इसको लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा और यहाँ भी BR लिखूँगा। देखो अब क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम यहाँ, लास्ट नेम यहाँ, पहले से ही कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ मैं बोल रहा हूँ। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू जॉन, ठीक है, और यहाँ वैल्यू इज इक्वल टू डो, सेव रिफ्रेश, देखो पहले से लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं बदल नहीं सकता हूँ, बदल सकता हूँ। देखो अब दोनों में फर्क देखो, यहाँ पे ये भी ऐसे लिखा हुआ है, हमारे भी लिखा हुआ है ना। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ आपने ऐसे भी देखा होगा, अब ये सबमिट बटन है ना, तो सबमिट बटन मैंने लिखा नहीं अभी तक, तो मैं यहाँ लिखूँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, सेव, और फिर मैं यहाँ करूँगा रिफ्रेश। देखो अब मैं सबमिट करूँ तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ हैश आया, देखो तो हैश कहाँ से आया, मैंने ये लिखा हैश। अगर इसकी जगह पे मैं लिखूँ कि मैं सबमिट करूँ तो मेरा कोई टेबल वाला जो बनाया था ना मैंने, टेबल्स, ये वाली फाइल खुल जाए, कोई दूसरी फाइल टेबल्स 2 ये खुल जाए। मैं जब सबमिट करूँ ना तो ये खुल जाना चाहिए। जैसे हम कैसे रिकॉर्ड सबमिट करते हैं, इसके बाद थैंक यू फॉर सबमिशन आता है ना, तो यहाँ थैंक का पेज बनाऊँ, या फिर ये ले लूँ मैं tables2.html, सेव कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो ठीक है, रिफ्रेश किया। अब जैसे ही सबमिट किया क्या हुआ, ये खुल गया टेबल्स का। अब टेबल्स का ये है और tables2 दूसरा है, मैं यहाँ tables2 कर देता हूँ, सेव रिफ्रेश। अब देखो सबमिट किया तो tables2 फाइल खुली। तो इतना ही नहीं, मैं जो भी पेज रीडायरेक्ट करूँ वो कब खुलेगा, जब सबमिट पे मैं एक्शन में यहाँ बताऊँगा। तो पहले तो ये फॉर्म में डेटा इनपुट लेना सीखा, राइट, और ये सबमिट होके रीडायरेक्ट कैसे करेगा, ये एक्शन एट्रीब्यूट है, फॉर्म का एट्रीब्यूट है एक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, इतना समझ में आया। देखो अब ये फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म करके यूज किया हमने, राइट। द फॉर्म एलिमेंट इज अ कंटेनर एलिमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट सच एज टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन एक्सेट्रा। अभी हमने टेक्स्ट देखा और सबमिट देखा, दो चीजें देखी ना। अभी ये भी देखेंगे चेक बॉक्स, रेडियो। अभी इनपुट एलिमेंट क्या होता है, the HTML input elements is the most used for
form element and input element can be displayed in many ways depending on the type of attribute। उसका टाइप क्या क्या है, जैसे अभी टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट है तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट आया जैसे हमने किया। अब टाइप इज इक्वल टू रेडियो बटन है, रेडियो लिखेंगे तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे, राइट। ये देखेंगे अभी यहाँ पे लेते हैं, जैसे ये लेबल था, ये इनपुट के लिए, ये लेबल था इनपुट के लिए, अब मैं फिर ले रहा हूँ लेबल, लेबल फॉर जेंडर, ठीक है, यहाँ लिख दिया जेंडर। अब ये फॉर क्या है ये बाद में, मैं इसको नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा, राइट। ये फॉर करके क्यों लिख रहा हूँ ये बाद में समझाऊंगा। अब इनपुट टाइप इज इक्वल टू यहाँ रेडियो, वैल्यू बाद में इधर नेम दे देंगे, नेम इज इक्वल टू जेंडर, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे मेल, ठीक है। कॉपी करूँगा फिर से ये लिखूँगा, यहाँ लिखेंगे फीमेल और यहाँ लिखेंगे जेंडर में जेंडर ही लिखेंगे, राइट, ठीक है। ये देखो और फिर उसके बाद ब्रेक लूँ, सेव किया, ये हमारा फॉर्म रिफ्रेश करते हैं, देखो क्या आया, जेंडर मेल फीमेल आ गया ना। अब मैं चाहता हूँ पहले से ही मेल जो है वो चेकड हो, सेव रिफ्रेश, तो देखो पहले से ही मेल चेकड आया। मैं चेंज कर सकता हूँ लेकिन दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाऊंगा, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ रेडियो दिया है। अब ये इसकी वजह से नहीं है, ये इसकी वजह से यहाँ दोनों का नाम सेम रखा है। अगर मैं इसका नाम जेंडर में स्पेलिंग एरर कर देता हूँ, सेव, ठीक है, अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो मेल है, मैं फीमेल भी सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो ध्यान ये देना है कि नाम में मिस्टेक ना हो, तो एक ही सिलेक्ट कर पाओगे, नहीं तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स था, ओके। ऐसे ही हमारे पास अगला टाइप है इनपुट चेक बॉक्स। ये रेडियो था, अब चेक बॉक्स भी है, ठीक है। चेक बॉक्स में क्या होता है, हॉबीज होती हैं, एक से ज़्यादा हॉबी होती है ना, तो यहाँ लेबल दे देंगे हम, लेबल फॉर व्हाट, हॉबीज, यहाँ दे दिया हॉबीज। अब मल्टीपल हॉबीज होती हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, क्या है, नेम इज इक्वल टू हॉबी, यहाँ पे क्या देंगे भाई, स्पोर्ट्स, हॉबी क्या है, स्पोर्ट्स, ठीक है। ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स दे दिया और क्या दे देंगे, स्विमिंग दे दिया, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग दे देता हूँ, रीडिंग, स्विमिंग, म्यूज़िक, डांस, है ना, ऐसे ही ये दे दिया और फिर लास्ट में ब्रेक रो कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे हॉबीज़ के लिए भी मैंने यहाँ पे ब्रेक रो करना है, उसको ब्रेक रो करूँगा तो आउटपुट में देखेंगे फ़र्क आएगा, सेव रिफ्रेश, देखो आया हॉबीज़ के नीचे ऐसा। अभी चेक बॉक्स और रेडियो बटन में क्या है, आप यहाँ एक मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, सारे सेलेक्ट कर सकते हो, या कुछ भी नहीं सेलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। चेक बॉक्स में ऐसा होता है कि यू कैन सेलेक्ट नन और ऑल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये अपना चेक बॉक्स भी समझ में आया ना। अब देखो यहाँ पे बटन भी है, राइट, जैसे ना क्लिकेबल बटन, सबमिट तो है ही। अब ये क्या है, ये डिस्प्ले सबमिट बटन फॉर सबमिटिंग द फॉर्म, लेकिन ये डिस्प्ले बटन फॉर अलग अलग पर्पस, राइट। मुझे मल्टीपल फॉर्म हो, मल्टीपल पेजेस का, नेक्स्ट पेज पे जाना है, प्रीवियस पेज पे जाना है, जैसे एक करके दिखाता हूँ, देखो, ठीक है, बटन, देखो ये नेक्स्ट। अब इस पर कोई इवेंट मैंने नहीं दिया, लेकिन सबमिट पे बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है, सबमिट पे बाय डिफ़ॉल्ट इवेंट होता है क्योंकि ये फॉर्म सबमिट करने के लिए। अब नेक्स्ट पे क्या होगा वो हमें बताना पड़ेगा, राइट, दिस इज बटन। तो ये हमारे डिफरेंट इनपुट के अलग अलग बिहेवियर हैं, ऐसा नहीं है, और भी हैं हमारी टेक्स्ट फील्ड्स। देखो अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, जैसे मैंने अभी बताया फॉर, ये वही कोड दिया इन्होंने जो मैंने लिख के दिखाया तेरे को, ठीक है, ये जैसे आ गया। अब लेबल एलिमेंट क्या होता है, लेबल एलिमेंट फॉर एग्जांपल ये क्या है, डिफाइंस many form elements. Label element is useful for screen reader users because the screen reader will not load the label when the user focus। अब बताओ कि अगर मैं लेबल ही ना लिखूं, समझना, ये हटा दिया, सेव किया, ये क्या कहना है, रिफ्रेश किया, अब मुझे यहाँ क्या लिखना है वो नहीं पता चलेगा ना। तो लेबल का काम है कि हमें जो रीडर है उसको बताएं कि भाई यहाँ लिखवाना क्या है हमें, ठीक है भाई, इसके लिए लेबल होता है। लेबल एलिमेंट ऑल्सो हेल्प यूजर who have difficulty clicking on very small region such as radio button as a or checkbox, because when user clicks the text within the label element it toggles the radio button next checkbox। तो ये कई बार ऐसा भी होता है। The for attribute label tag should equal to id attribute of input। अब ये क्या है, id हम बाद में देखेंगे, id क्या है, यहाँ पे आएगा हमारा, इधर id भी डालते हैं कि input id is equal to something, ठीक है, id is equal to name,
राइट। जैसे मैंने लिखा ना लेबल फॉर, तो किसके लिए, ये आईडी के लिए, नेम के लिए लेबल है, ठीक है। जैसे ये एल नेम लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, आईडी इज इक्वल टू एल नेम। तो आईडी का क्या है, अभी तो हमने कोई यूज़ ही नहीं किया है, ठीक है, ये हम समझेंगे, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना इसमें, तो ये फ़र्क बाद में दिखेगा जब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप दे दोगे आईडी इज इक्वल टू जेंडर, ओके, काइंड ऑफ थिंग, ऐसे, ठीक है। इधर सब में डालोगे हॉबीज एंड सब में डालोगे ये, ठीक है। इस तरह से देखो इसमें फ़र्क तो कोई नहीं आ रहा है। तो ये आईडी जब हम पढ़ेंगे आगे देखेंगे। अब देखो ये रेडियो बटन बता दिया क्या होता है, कि रेडियो बटन आपको एक ही सिलेक्ट करेगा, राइट। लेट अ यूजर सेलेक्ट वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ जैसे आईडी देखो यहाँ दे दिया, यहाँ नेम के ऊपर, बिकॉज ऑफ दिस नेम टैग, जैसे लेबल इनपुट टाइप रेडियो, आईडी HTML, लेबल फॉर HTML, दे दिया ना। तो हमने क्या किया है, यहाँ आईडी इज इक्वल टू जेंडर की जगह पे, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा हमें मेल, यहाँ लिखना था मेल, यहाँ पे लिखना था सिलेक्ट जेंडर, ये सिलेक्ट जेंडर, और फिर यहाँ लिखना था हमें एक और लेबल, जैसे हम आगे देते लेबल फॉर मेल, और यहाँ लिखना था मेल, लाइक दिस, राइट। और यहाँ पे लिखना था लेबल फॉर फीमेल, काइंड ऑफ दिस, यहाँ BR, और यहाँ आईडी क्या देंगे फीमेल, और यहाँ BR नहीं देना, यहाँ सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, देखो खाली सिलेक्ट जेंडर दे दिया, यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, ठीक है। तो ये इसके लिए लेबल आ गया, मेल इधर फीमेल इधर। तो आईडी किसके लिए, आईडी बेटा आगे जब हम पढ़ेंगे ना, JS यूज़ करेंगे तब आएगा ना, ये अभी तुम्हें अभी कोई पर्पस नहीं इसका। जब जावास्क्रिप्ट और आप यूज़ करोगे, HTML CSS यूज़ करोगे, तब उसमें आईडी और JS उसमें यूज़ तब काम आएगा आईडी, ये समझे। इस समय अभी हमको काम नहीं आने वाला इसके लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे दिया है, इस तरह से चेक बॉक्स दिया है, ये रेडियो बटन दिया है। अब ये चेक बॉक्सेस देखो जो मैंने देखा है, इसमें भी वही दिया है, लेबल फॉर, और दिया होगा आईडी करके दिया होगा, है ना। अब सबमिट बटन भी देख लिया हमने, सबमिट क्या होता है, तो ये देखो ये इस तरह से हमने कर दिया। अब नेम एट्रीब्यूट क्या होता है, नेम भी होता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं सबको, कि यहाँ पे मैंने आईडी दे दिया और यहाँ वैल्यू दे दिया है, यहाँ देखो लेबल फॉर, राइट। तो यहाँ फर्स्ट नेम, अब यहाँ पे नेम कहाँ पे यूज हुआ है, नेम तो हुआ ही नहीं, आगे आएगा, देखो यहाँ एक्सरसाइज है ये। अब फॉर्म एट्रीब्यूट्स और भी हैं, नेक्स्ट क्या क्या है, एक्शन एट्रीब्यूट, जो मैंने कहा एक्शन क्या होगा, जब मैं एक्शन पे क्लिक करूँ तो कुछ होना चाहिए ना। तो एक्शन क्या है, द एक्शन एट्रीब्यूट डिफाइंस द एक्शन टू बी परफॉर्म व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड। Usually the form data is sent to a file on the server when the user clicks on the submit button. In the example which the form will send is called action page.php. This file contains a server side script that handles the form data. अब इसमें एक PHP इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अगर उसको करेंगे, यहाँ डेटा डालेंगे तो वो क्या आएगा, सारा का सारा डेटा वो रिटर्न करेगा। जैसे सबमिट किया तो देखो क्या आया, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दिस, ये सब वहाँ से कॉपी करके दे दिया उसने, कि आपने जो फर्स्ट नेम दिया ये आया, लास्ट नेम दिया वही आया, ठीक है। ये बाद में आता है, ये PHP जब वगैरह सीखते हैं तो उसके लिए आता है, ओके। हमारा तो बेसिक्स है अभी पहले, तो बेसिक्स में हमको सिंपल फॉर्म का डिज़ाइन सीखना है, ओके। तो पहले मैंने तुम्हें बेसिक फॉर्म का डिज़ाइन सिखाया, कैसे राइट फॉर्म बनाते हैं, किस तरह से उसका डिज़ाइन होता है, और ये डिज़ाइन तुमने बनाया, इसका कलर देना वगैरह देना, वो सब चीज़ें अभी और भी बाकी हैं, बैकग्राउंड देना, इसको टेबल में डाल देंगे तो अलाइनमेंट भी प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तुम पहले इतना सिंपल वाला प्रैक्टिस करो, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बनाओ, कोई खुद का कॉन्टैक्ट करना हो तो ऐसे डालो, राइट। फिर आगे और फॉर्म का बाकी है अभी, इतना पहले बेसिक फॉर्म डिज़ाइन करो, ठीक है।